आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 12 को। तो क्वेश्चन आंसर भी हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी। तो जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 78 पर चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है काम अपने अपने। देखो यहाँ पर एक पिक्चर भी दी गई है और चैप्टर के टाइटल से साफ साफ पता चल रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों के अलग अलग तरीके के कामों के बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर डाक खाना दिया गया है, यहाँ पर एक सफाई कर्मचारी स्वीपर भी है, यहाँ पर एक चाय की दुकान में एक इंसान काम कर रहा है, यहाँ पर एक औरत फूल बेच रही है। इसी तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल वाला गार्ड खड़ा है, यहाँ पर मिस्त्री घर बना रहे हैं, यहाँ पर नाई भी है। इसी तरीके से मोची बैठा है और यहाँ पर कुछ लोग ईंटें ढो रहे हैं, यानी कि सभी लोग अपने अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि रोज की तरह बलबीर नाश्ता करके पहुंच गया चाय की दुकान पर। आज उसके साथ गांव से आया उसका भाई सतविंदर भी था। चाय वाले ने चाय पकड़ाते हुए कहा, लो जी, अखबार भी पढ़ो। आप यहाँ दिन भर वक्त कैसे गुजारते हैं? बैठे बैठे ऊब नहीं जाते? सतविंदर ने पूछा अपने भाई से। तो कहते हैं कि अरे, वक्त तो यूं निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। वहां देखो बच्चों का झुंड, रोज की तरह इन्हें स्कूल पहुंचने में देर हो गई है, भाग रहे हैं सब। वो उस्तानी मैडम भी आज देर से आई है। अरे, लगता है इनकी सैंडल टूट गई है, अब जा रही है जग्गू भाई के पास सैंडल ठीक करवाने। अच्छा है जग्गू की सुबह सुबह कमाई हो गई, यानी कि मोची की। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 80 पर। वहाँ चंपा बैठी है अपनी फूलों की टोकरी सजाकर। डाक खाने में काम करने वाली मैडम रोज सुबह उससे फूल खरीदती है। ट्रक में सामान आ रहा है। मकान का काम फिर से शुरू हो गया है। मजदूर पहले से दिन भर काम करने में लगे रहेंगे। उधर अस्पताल की तरफ देखो, डॉक्टर और नर्स साथ साथ आ रहे हैं। उस रामू को देखो, फल के ठेले के साथ। आजकल वो चिन्नम्मा को भी अपने साथ काम पर लाता है। चिन्नम्मा दौड़कर सब्जी पहुंचाती है और पैसे इकट्ठे करती है। वहाँ नानू नाई अपनी दुकान खोलकर हजामत करने के लिए तैयार बैठा है, मगर किसकी करे? चौराहे के बीच खड़ा है इकबाल सिंह, जो दिन भर सीटी बजाता है। पी पी पी, एक गाड़ी इधर से निकालो, सुना नहीं, ठेला उधर करो। इतना कहकर बलबीर ने चाय का खाली कप रखा और चल दिया पास की दुकान की तरफ। अदाकारी करके दिखाओ कि किसी चौराहे पर, हाट बाजार पर लोग क्या क्या कर रहे होते हैं, यानी कि चौराहे पर जो जगह जगह बाजार लगे होते हैं, लोग क्या क्या कर रहे होते हैं, आपको अपनी क्लास में एक्टिविटी कर कर दिखानी है। अब देखो आगे है। अब तस्वीर को ध्यान से देख कर लिखो कि क्या क्या काम हो रहे हैं। देखो, एक औरत डाक खाने के बाहर सफाई कर रही है। मजदूर इमारत बनाने का काम कर रहे हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस वाला सवारियों को हिदायत दे रहा है। चाय की दुकान पर लड़का चाय दे रहा है। मोची और नाई इंतजार कर रहे हैं। आगे है, तुम्हारे घर के आस पड़ोस में होने वाले कोई 5 काम लिखो। इन काम करने वालों को क्या कहते हैं? फल वाला ठेले पर फल लिए जा रहा है। समझ में आया कि फल वाला ठेले पर फल लिया जा रहा है। ये इसी का आंसर है, ये मैं पढ़ना भूल गई थी। अब देखो पेज नंबर 81 पर आ जाओ। काम है यहाँ पर स्कूटर की मरम्मत करना, तो इसको मैकेनिक कहते हैं। बाल काटने वाले को नाई, कपड़े सिलने वाले को दर्जी, मिठाई बनाने वाले को हलवाई, दवाई देने वाले को डॉक्टर कहते हैं। अब तस्वीर में जो इमारतें दिखाई गई हैं, आपको उन्हें सर्कल करना है, ठीक है? जैसे कि डाक खाना, अस्पताल, स्कूल, कई मंजिला मकान और दुकान। अब देखो हमारे चौराहे की साइड जो जो चीज़ें हैं उन पर मैंने लाइन लगा दी है, क्योंकि आपको लाल और हरे रंग भरने थे। जैसे कि मस्जिद है, बैंक है, दुकान है और पेट्रोल पंप भी है। यहाँ पर देखो इमारतों का नाम है और यहाँ पर क्या क्या काम होता है।
जैसे कि अस्पताल में बीमारियों का इलाज होता है, बच्चों का टीका लगता है, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई होती है, कॉलेज में आला पढ़ाई होती है, होटल में, है ना, रहते हैं और खाना मिलता है ना, खाना खाते हैं, खाना खाते हैं। बैंक में पैसे जमा कराना और निकालना, होटल में बाहर से आए हुए लोग रुकते हैं। होटल तो 2 बार हो गया ना। अब है तुमने तस्वीर में देखा कि नई इमारत बनाने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। स्कूल भी ऐसी जगह है जहाँ कई लोग काम करते हैं। लिखो स्कूल में क्या क्या काम होते हैं। पढ़ाई होती है, खेल होते हैं, दुआ होती है, सालाना मुकाबले होते हैं, इम्तिहानात भी होते हैं और पेड़ पौधे भी लगाए जाते हैं। आगे है तस्वीर में ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो एक बच्चा ग्राहकों को चाय दे रहा है, मजदूर के बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं, एक लड़की अपने वालिद के साथ फल भी बेच रही है। अब बच्चों अगले पेज पर आ जाओ, पेज नंबर 83। वो सुबह 4 बजे ही मंडी चले जाते हैं। उसकी माँ लोगों के घर बर्तन साफ करती है, वो भी सुबह जल्दी घर से चली जाती है। दीपाली अपने भाई बहन के लिए खाना पकाती है, घर की सफाई के साथ साथ वो बर्तन भी मांजती है। उसे रेडियो सुनने का बहुत शौक है, काम करते वक्त वो साथ साथ गाने भी सुनती रहती है। काम ख़त्म करके वो अपने छोटे भाई राजू को वालिद की रेडी पर छोड़ती है, फिर अपनी छोटी बहनों सुमन और शीला को स्कूल ले जाती है। इसके बाद दीपाली अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाती है। दोपहर को वो अपने भाई बहनों को घर लाती है, शाम को वो सभी बच्चों के साथ गली में खेलती है। शाम ढलने पर उसकी माँ घर आती है। दीपाली खाना पकाने में माँ की मदद करती है। उसके वालिद काफ़ी देर से रात को घर वापस आते हैं। दीपाली रात को बिस्तर पर लेटकर अपनी बहनों की स्कूल की किताबें पढ़ती है। उसने भी 3री क्लास तक पढ़ा है। 3 साल पहले जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ, तब से दीपाली को घर पर रहना पड़ा उसका ख्याल रखने के लिए। वो फिर आगे पढ़ाई जारी न रख सकी। दीपाली को लगता है कि किताबें पढ़ने से उसके दिन भर की जो थकान है वो दूर हो जाती है। शायद आज भी उसे मौका मिले तो वो स्कूल जाना चाहेगी। तो आगे है कि दीपाली अपने घर के क्या क्या काम करती है। भाई बहनों के लिए खाना बनाती है, बर्तन मांजती है, घर की सफाई करती है, अपने भाई को अपने वालिद की रेडी पर छोड़ती है, अपने भाई बहनों को स्कूल से घर भी लाती है। अब है हम पेज नंबर 84 पर। क्या तुम भी अपने घर के काम करते हो? अगर हाँ तो कौन से? तो पानी भरना, पौधों को पानी देना, बाजार से सामान लाना और पर्दे उतारना। नेक्स्ट है क्या तुम घर के काम के अलावा कोई और काम भी करते हो क्या? हाँ, मैं अम्मी का दुकान से सामान भी लाती हूँ। आगे देखो नीचे कुछ काम लिखे हैं। जिस वक्त करते हो घड़ी पर उसको दिखाओ, जैसे कि सुबह कितने बजे उठते हो, स्कूल कब जाते हो, स्कूल से कब आते हो, घर में पढ़ाई करने किस वक्त बैठते हो, खेलने कब जाते हो और रात को कब सोते हो। तो आप अपने हिसाब से इस टाइमिंग को लिख देना। आगे है तुम्हारे ख़ानदान के कौन से लोग घर के काम करते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, फहरिस्त में भरो। तो ख़ानदान के लोग वालिद दुकान चलाते हैं, वालिद वालदा घर के काम करते हैं, यहाँ पर वालदा लिखोगे, और बहन बच्चों को पढ़ाती है। तुम्हारे ख़ानदान के कौन से लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। तो भाई कंप्यूटर का काम करते हैं, वालिद दुकान जाते हैं, चाचा तिजारत करते हैं और माँ और बहन घर का सारा काम करती हैं, मगर उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता है। अब हम पेज नंबर 86 पर आते हैं। मालूम करो तुम्हारे घर के बड़े लोग जैसे दादा दादी, नाना नानी जब बच्चे थे तब वो सब क्या क्या काम करते थे। तो मेरी दादी जब छोटी थी तब वो सारा काम करती थी। चूल्हे पर खाना बनाती थी, गोबर से उपले बनाती थी, लकड़ियाँ जमा करती थी और जानवर भी चराती थी। इसी तरीके से सार अम्मा ने घर जाकर अपनी नानी से यही सवाल पूछा। नानी ने कहा कि वो बचपन में लकड़ी जमा करना, गोबर इकट्ठा करना, उसके उपले बनाना
कभी गोबर से घर की लिपाई पुताई करना ऐसे कामों में बड़ों की मदद करती थी, मगर अब तो घर में गोबर गैस का चूल्हा है, सीमेंट की दीवारें और फर्श है। सारा अम्मा अब अपने घर के वो काम नहीं करती जो उसकी नानी अपने बचपन में करती थी। तो यहाँ पर देखो एक सवाल है कि तुमने पहले लिखा कि तुम क्या काम करते हो और तुम्हारे घर के बड़े अपने बचपन में क्या क्या काम करते थे। ये काम एक तरह के हैं या अलग हैं? तो हमारे और दादी के काम में ये फ़र्क है कि उनके काम मुश्किल और हमारे आसान हैं। दीपाली को घर पर काम करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। मालूम करो क्या तुम्हारे घर के आसपास 5 साल से बड़ी उम्र के ऐसे बच्चे रहते हैं जो स्कूल नहीं जाते? तो आप लिख सकते हैं अगर आपको पता है तो। जैसे यहाँ पर लिखा है, पहले बच्चे का नाम है अकरम, दर्जी का काम सीखने जाता है ताकि पैसा कमा सके स्कूल न जाने की वजह। एक दूसरा बच्चा भी है जिसका नाम है रिजवान, स्कूल न जाने की वजह वालिद के साथ फल बेचता है। तो यहाँ से चैप्टर नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया है बच्चों।